हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 के बच्चों का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान से यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जितने भी बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, इस प्रश्न को जरूर पढ़कर जाइएगा। इसी में से पेपर में आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो आज की वीडियो जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में बात करूं, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको ऐसे सेलेक्ट किया गया है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। इस प्रश्न को बोलते हैं वायरल क्वेश्चन, और कक्षा 10 के बच्चों के लिए ये हल सहित मैं बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट की बेस्ट तरीके से तैयारी कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में बात करूं तो ये जो चैप्टर है आपका संसाधन एवं विकास से तैयारी कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में बात करूं तो ये जो चैप्टर है आपका संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास वाला चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और जितने भी अति लघु है सबको इसमें अच्छे तरीके से सेलेक्ट करके लाया गया है, और ये क्लास 10 के बच्चों के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट में बात करूं तो वह विकल्पी इसमें पढ़ेंगे और अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका सामाजिक विज्ञान में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फर्स्ट नंबर में बात करूं तो यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन को लिया गया है और लिखा है पहला कि भूमि एक, यहाँ पे डॉट डॉट करके और संसाधन है। तो इसमें फिलअप करने के लिए पेपर में आएगा, यहाँ पे खाली जगह है ना, इसमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा इसमें से भर करके पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं। देखिए भूमि एक क्या है, संसाधन है। किस तरह का, प्राकृतिक संसाधन है या मानव निर्मित संसाधन है या सौर ऊर्जा से निर्मित है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भूमि है ये हमारी पृथ्वी है, ये प्राकृतिक संसाधन है, इसे हमने नहीं बनाया है, इसे स्वयं ईश्वर ने अपने प्रकृति ने बनाया, इसलिए यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें से प्राकृतिक संसाधन फर्स्ट नंबर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चारों में से बताना है कि मिट्टी का कौन सा प्रकार नहीं है। पहला दिया गया है काली, यहाँ पे काली लिखा गया है, यहाँ पे पीली यानी पीली मिट्टी है, और यहाँ पे तीसरा जो है लेटेराइट लिखा है, लेटेराइट, और चौथा लिखा है सीमेंट। तो देखिए इसमें से आपको छांटना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं। तो सभी बच्चे जानते हैं कि सीमेंट एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, जबकि 3 जो ये ऑप्शन हैं ये सभी मिट्टी के प्रकार में आते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर पे देखेंगे। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। अजैव संसाधन, जो बच्चे अगर थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे, परिभाषा अजैविक संसाधन का अच्छे से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे अजैविक संसाधन कह रहा है ना, पहला है चट्टाने, दूसरा है पशु, तीसरा है पौधे, और चौथा है मछलियां। तो यहाँ पे देखिए जो पूछा है अजैविक संसाधन कौन सा है, अजैविक। तो यहाँ पे सभी बच्चे जानते हैं कि 4 ऑप्शंस में से जो पहला दिख रहा है यानी कि चट्टाने, ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अजैविक एक संसाधन है यानी चट्टान। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर। ध्यान से देखिए एक एक क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। यानी कि 4 ऑप्शंस में से राज्य देखेंगे कौन से राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे पहला है झारखंड, दूसरा है गुजरात, और तीसरा है राजस्थान, और चौथा है बिहार। तो देखिए कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें काली मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि जो गुजरात राज्य है, स्टेट, ये गुजरात स्टेट, इसमें काली मिट्टी पाया जाता है। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसी तरीके से तैयार कर लेना है ऑल सब्जेक्ट का, मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिलती रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। देखिए पर्वत जो होता है, पर्वत पर मृदा अपर्दन कराया जाता है, और वहां का साधन क्या है। तो पहला है पवन, दूसरा है हिमनद, और तीसरा है जल, और 4 नंबर है पशु चारण। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि पर्वत पर जो मृदा अपर्दन कराया जाता है उसका साधन होता है हिमनद। हिमनद के द्वारा ही पर्वतों पर मृदा अपर्दन कराया जाता है। जो बच्चे इसको डेप्थ में थ्योरी को पढ़े होंगे ना, इसका परिभाषा मृदा अपर्दन का, वो समझ रहे हैं कि हिमनद के द्वारा ही, साधन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, मतलब कि उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। ध्यान से पढ़िएगा।
6 नंबर क्वेश्चन, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ध्यान समझिएगा, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे? पहला नंबर यहाँ पे दक्कन की पठार में, यहाँ पे दक्कन लिखा है, ठीक है ना, दक्कन की पठार में। दूसरा है मालवा प्रदेश में, यहाँ पे तीसरा है ब्रह्मपुत्र बांटी में, और चौथा है थार रेगिस्तान में। तो ध्यान समझिएगा, लाल यहाँ पे कह रहा है लाल और पीली, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो दक्कन के पठार पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 7 नंबर। ध्यान से पढ़िएगा इसको, क्या लिखा गया है 7 नंबर कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। देखिए पंजाब में जो भूमि है यानी जमीन है, वहां की जमीन को निम्नीकरण किया जाता है, तो वहां का निम्नीकरण करने का कारण क्या है? पहला दिया है गहन खेती के कारण, दूसरा है वनोन्मूलन के कारण, यहाँ पे तीसरा दिया है अधिक सिंचाई के कारण, और 4 नंबर अति पशु चारण के कारण। तो ध्यान समझिएगा, पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। वहां की जो भूमि है उसकी सिंचाई बार बार अधिक किया जाता है, अधिक मात्रा में, इसलिए वहां का जो निम्नीकरण है वो भूमि का कारण है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण यानी कि नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। नवीनीकरण उसी को बोलेंगे, नवीनीकरण संसाधन नहीं है, तो यहाँ पे नहीं बोला है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला पवन ऊर्जा, दूसरा जल, तीसरा है आपका जीवाश्म ईंधन, और चौथा है वन। तो ध्यान समझिए कि कह रहा है कि निम्न में से यानी चारों में से नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो देखिए पवन ऊर्जा को हम दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं, जल को भी, वन को भी, बट ये जो जीवाश्म ईंधन है इसको हम नवीकरण कर सकते हैं नहीं है, यानी तीसरा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, जो कि बहुविकल्पी लास्ट है, इसके बाद अति में चलेंगे, अति लघु में। तो 9 नंबर क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। मृदा कौन सी उपयुक्त है मतलब सबसे काफी अच्छी है। पहला है काली मिट्टी, दूसरा है लाल मृदा है, मिट्टी नहीं मृदा, तीसरा है जलोढ़ मृदा, और 4 नंबर है लेटेराइट मृदा। तो देखिए कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त अगर मृदा की बात करूं तो काली मृदा का उपयोग किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कपास की खेती के लिए काली मृदा का उपयोग किया जाता है और सबसे अच्छी ये मृदा होती है, तो इसलिए जो पहला ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, अति लघु में आ चुके हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पेपर में आता है। जितने भी बच्चे अभी नए हैं चैनल पर, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन आएगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो, डेली मिलती रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे ध्यान से 10 नंबर क्वेश्चन को इसमें रखा गया है, लिखा है कि भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से पेपर में पूछेगा आसान अति लघु में, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, देखिए उत्तर में कि भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए यानी कि आवाज दो यानी कि जो नदियां है ना आपस में इधर से उधर चलती हैं बाढ़ के कारण से हुआ है, ठीक है। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ तथा गहन कृषि के योग्य होती है। कहने का मतलब है कि देखिए भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है और ये नदियों के बहाव है, ठीक है, बहाव यानी नदियों के बहाव के द्वारा ये आती है और ये जो मिट्टी है ये हमारी फसलों के लिए, कृषि कार्य के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि इस मिट्टी में अगर हम किसी भी अन्न को बोया जाता है तो वो ज्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ही बेस्ट मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी हमारे यहाँ पाई जाती है भारत में। इसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, क्या है 11 नंबर क्वेश्चन, पूछा है कि पवन अपर्दन किसे कहते हैं, यानी पवन जो अपर्दन है इससे क्या मतलब किसे कहते हैं, क्या है इसका मतलब। उत्तर लिखेंगे कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू यानी कि ढलान बोलते हैं, ढलान क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की जो प्रक्रिया है इसी को बोलते हैं पवन अपर्दन, ठीक है। एक बार फिर से समझिएगा कि पवन अपर्दन किसे कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि पवन द्वारा मैदान अथवा मैदान कहो या उसी को ढलान कहो, ठीक है, मैदान अथवा ढलान क्षेत्र से मृदा को यानी माटी को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को
को ही पवन अपर्दन। पवन मतलब हवा, हवा जो है उड़ा कर ले जाता है, यानी मिट्टी को, मृदा को, अपर्दन इसको यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह, इसी को बोलते हैं पवन अपर्दन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण भी दीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन जो है IMP क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे बोर्ड एग्जाम 2023 या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जैव किसे कहते हैं, अजैव किसे कहते हैं, और साथ में इसका एग्जाम्पल देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, पहले जैव संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल यानी कि जीव मंडल से होती है और जिनमें जीव व्याप्त करते हैं यानी जीव होते हैं, वो जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका एक एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूं, ध्यान समझिए। जैसे मनुष्य हो गया जो कि पृथ्वी पर निवास करता है, जो और वनस्पति जगत यानी कि जो पेड़ पौधे हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और प्राणी जगत जो हमारे धरती पर जीव जंतु हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह जितने भी जीव ये सभी हैं, ये प्राणी जगत हो जाएंगे। ठीक है, और आदि लिख लेंगे। इसी तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। ठीक है, आगे देखिए, अजैव किससे कहते हैं। अजैव, वो तो जैव था संसाधन, ये अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि जिसमें जान नहीं पाया जाता है और निर्जीव कहलाता है। निर्जीव वस्तुएं, वे वस्तुएं जिसमें जान नहीं होती है, निर्जीव कहलाती है, उसी को अजैव संसाधन कहेंगे। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा है तो एग्जाम्पल भी देना जरूरी है। जैसे चट्टाने और धातुएं और ईंट पत्थर जितने भी जिसमें जीव नहीं है, लकड़ी वगैरह, ये सभी आदि इसमें आ जाएंगे एग्जाम्पल में। अगला क्वेश्चन आपके पास 13 नंबर, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है कि 3 राज्यों के नाम लिखिए। 3 राज्यों के नाम लिखिए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई भी जाती है, ये भी बताइए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 राज्य बताइए जिसमें काली मिट्टी पाई जाती है, और इसमें काली मिट्टी तो पाई जाती ही है, लेकिन कौन सी फसल वहां काली मिट्टी में उगाया जाता है, ये भी बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे। पहले उत्तर लिखेंगे कि यह मृदा महाराष्ट्र में, पहला राज्य कौन सा हो गया, महाराष्ट्र। दूसरा क्या हो गया, मध्य प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे और के बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, और आपको एक और मैंने बताया था, काली मिट्टी जो है आपको गुजरात में भी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ही बताना है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उचित समझी जाती है, मतलब सबसे अच्छी होती है। इसे काली मृदा कपास के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना चीजें आपको लिखना होगा। ठीक है ना, इतना उत्तर लिखेंगे तब जाकर के आपको अच्छा नंबर मिलेगा इस प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जितने भी बच्चे इस वीडियो का पीडीएफ पढ़ रहे हैं ना, इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, सब लोग ध्यान समझिए। इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ तभी मिलेगा। क्या करना है इसके लिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप लिखा होगा और क्लास 10th लिखा होगा, वहां पे ज्वाइन होना है। एक चीज, जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर सबसे पहले ये पीडीएफ जाएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा, वहीं पे आप जाकर के ज्वाइन हो जाइए, वहां पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिए, 14 नंबर कह रहा है कि वन मृदा की 2 विशेषता बताइए। वन मृदा जो है इसकी 2 विशेषता बताना है। चलिए, पहला है वन मृदा की 2 विशेषताएं इस प्रकार से। फर्स्ट नंबर, नदी घाटियों में ये मृदा दोमट, यहाँ पे देखिए दोमट और सिलदार होती है। क्या होती है, दोमट होती है और सिलदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। किस कण का, मोटे मोटे जैसे बालू के रेत होते हैं उसी प्रकार का होता है। दूसरा नंबर देख लीजिए, पहला तो कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए, हिमालय के हिम क्षेत्रों में ये अधिक यानी कि सिलिक तथा हार्शमस रहित होती है। ठीक है, यानी कि फिसलने योग्य। तो आप इसका पूरा इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। और आज की इस वीडियो में टोटल मैंने 14 क्वेश्चंस, 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं और 5 अति लघु बताए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का हिंदी, इंग्लिश, मैथ,
केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबका वीडियो आपको मिलता रहेगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए पीडीएफ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।